नमस्ते सबको, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं नॉर्सेट 10 की एक और नई अपडेट के साथ आई हूँ। तो ये बता देती हूँ पहले कि नॉर्सेट 10 के लिए जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन होने वाला है वो रिस्पेक्टिव एम्स की तरफ से मिल जाएगा कैंडिडेट के मेल पर। तो एम्स कल्याणी के कैंडिडेट के पास वो मेल आ चुकी है। चलो देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। तो पहले यहाँ पे वेन्यू लिखा है कि एम्स कल्याणी की जो IPD बिल्डिंग है, यमुना हॉल है, उसमें उसका ग्राउंड फ्लोर पे ये कॉन्डक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम लिखा है 9:30 AM और डेट यहाँ पे है 8 जुलाई 2026 एंड 9 जुलाई 2026। यहाँ पे रैंक भी डिवाइड किया है कि रैंक 1 से लेकर 1058 तक रैंक को 8 जुलाई पर होगा और 1073 रैंक से लेकर 4946 रैंक तक 9 जुलाई को वेरिफिकेशन होगा। इन लोगों ने एक लिस्ट दे दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है। इसका ओरिजिनल लेना है और इसका एक कॉपी एक फोटो कॉपी लेना है जिसपे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब अपना साइन करके देना है वहाँ पे। और एक बात बोला गया है कि ये सारी जो डॉक्यूमेंट है ये ऐसे ही सीक्वेंशियली लेना पड़ेगा। तो पहले है रजिस्ट्रेशन स्लिप और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब है नॉर्सेट 10 के फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे वो जो समरी होता है आपका एप्लीकेशन का, वो समरी लेना पड़ेगा। उसका एक कॉपी अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो उसका जेरोक्स भी आप ले सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट एम्स के वेबसाइट से लॉगिन करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद है कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड इशूड फॉर रिटन एग्जामिनेशन और CBT। सबको पता है कि स्टेज 1 एंड स्टेज 2 जो प्रीलिम्स और मेंस, इस दोनों का जो एडमिट कार्ड है ये दोनों ही लेना पड़ेगा। जो ओरिजिनल और एडमिट कार्ड था हमारे पास वो तो एग्जाम के टाइम पे ले गया है, तो यहाँ पे हम लोगों को और एक उसका प्रिंट निकालना है और उसको भी साइन करना है। उसके बाद है इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट। आप अगर किसी एम्स अलॉटमेंट हुआ है आपको, तो वो जहाँ पे एक ऑप्शन था आपको एक्सेप्ट करना पड़ा था आपके व्यू चॉइस के बाद, वहाँ पे जहाँ पर लिखा है कि आपको ऐसे एम्स सेलेक्ट हुआ है उसकी एक प्रिंट निकालनी है और वो भी ले जानी है साथ। वहाँ पे भी सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 कॉपी, अपना 2 कॉपी फोटोग्राफ लेना है। रिसेंट मतलब बहुत पुरानी मत लीजिए कि अगर किसी का चेहरे पे थोड़ा सा भी पहचान नहीं पाए वो लोग तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए रिसेंट लेना सेफ रहेगा। उसके बाद है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज पर द नोटिफिकेशन। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हो, आपका 10 का एडमिट कार्ड ले सकते हो, या तो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। उसके बाद है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ 10th एंड 12th, मतलब आपका 10th का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट बोथ लेना पड़ेगा और उसके साथ जेरोक्स भी लेना पड़ेगा। ये आप पहले भी अपलोड कर चुके हो ऑनलाइन पर, तो ऑफलाइन में भी ये लेना पड़ेगा। उसके बाद 7th नंबर पर है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिप्लोमा और डिग्री। इसका मतलब अगर आपने GNM किया है तो आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो लेना पड़ेगा, और अगर आप BSc किए हो तो आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट ये लेना पड़ेगा और इसका एक फोटोकॉपी भी लेना है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये जो है तो स्टेट काउंसिल का भी हो सकता है या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का भी हो सकता है, जिसके पास जो है वो लेना है। अगर आप ये शो नहीं कर पाए तो इसका मतलब आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। उसके बाद 9 पे है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर GNM होल्डर्स। जिसने डिप्लोमा किया है GNM उसके लिए तो मस्ट है, लेना ही है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस लेना है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल पे। और अगर आप BSc किए हो तो आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। अगर फॉर्म फिलअप के टाइम पे आप अपना एक्सपीरियंस दिखाया है किसी का 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स, तो वही लेना पड़ेगा आपको, और नहीं दिखाया तो मत लीजिए, कोई मैंडेटरी कुछ नहीं है BSc वालों के लिए। लेकिन जो GNM वाला है जिसको लेना ही पड़ेगा, वहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटी, सिग्नेचर स्टैम्प एंड जो नोटिफिकेशन का रेफरेंस नंबर होते हैं, कितने दिन से कितने दिन तक आप ड्यूटी किए हैं, ये सारी चीज़ उस पर लिखा होना चाहिए। मतलब ऑथेंटिक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और NOC और रिलीविंग ऑर्डर इन केस ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और PSU ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जिन लोगों ने अभी भी किसी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे जॉब कर रहे हो तो उनके लिए NOC प्रोड्यूस करना पड़ेगा अपनी अथॉरिटी की तरफ से कि ये न्यू जॉब के लिए हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैक्सिमम केस में होता है ये NOC फॉर्म फिलअप के टाइम पे आपको अथॉरिटी से लेना पड़ता है। अगर किसी ने नहीं लिया है तो उसके लिए रिलीविंग ऑर्डर सबमिट करना पड़ेगा, मतलब प्रीवियस जॉब से रिलीज ऑर्डर और रिलीविंग ऑर्डर जो मिलता है जहाँ से, तो वो भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर किसी का ऐसा कोई सिचुएशन है कि रिजिग्नेशन दे चुके हैं लेकिन अभी तक रिलीज ऑर्डर नहीं मिला है तो अथॉरिटी के पास जाकर जल्दी करने के लिए बोलिए। और अगर फिर भी नहीं मिल रहा है कि कुछ दिन लेट होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, तो रिसिप्ट कॉपी खुद के पास रखो ताकि अगर कोई दिक्कत आ जाए उस सोल्यूशन से, उस प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। उसके बाद है EWS और SC और ST और OBC सर्टिफिकेट। SC और ST वाले के लिए जो ओरिजिनल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रिन्यू नहीं करना पड़ता है। लेकिन EWS और OBC का जो रिन्यू रिसेंट ईयर का मतलब सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और OBC का NCL सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल पहले आपके पास OBC सर्टिफिकेट था तो आप वही प्रोड्यूस कर दिए, तो नहीं, आपको यहाँ पे जो NCL का जो नया इशूड हुआ है सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा एकदम रिसेंट। उसके बाद 12 नंबर पर है PWBD सर्टिफिकेट। जो हैंडीकैप स्टूडेंट है उसके लिए जो नोटिफिकेशन पे बताया गया था क्राइटेरिया, तो वहाँ से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद 13 पॉइंट पर है वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ एज पर एप्लीकेशन। मतलब आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब डाल सकते हो। पहले भी बोला था मैंने क्या क्या अपलोड कर सकते हो, तो वही सेम चीज़ आपको लेना है। तो मैं बोलूँगी जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन पे अपलोड किया है वो सेम डॉक्यूमेंट ले जाइए, और अगर उस डॉक्यूमेंट पे थोड़ा सा भी दिक्कत है तो ऑप्शनल कुछ और भी संग ले जाइए। उसके बाद है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप वोटर कार्ड, रेशन कार्ड और अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल ये भी ले सकते हो, और आधार कार्ड भी चलता है यहाँ पे। और किसी का अगर परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है तो वहाँ पे भी एड्रेस प्रूफ चल जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड के टाइम में वहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया था उसको ही प्रिंट आउट करके सिग्नेचर करके ले जाना है। और 16 पे बोला गया है एनी अदर रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी एंड द कैंडिडेचर। मतलब अगर किसी का कोई स्पेलिंग में गलती है तो वो एफिडेविट कॉपी ले जा सकती है। अगर किसी का एड्रेस चेंज हुआ है रिसेंट तो आप उसके बदले में कुछ और ले जा सकते हो। तो इसीलिए 16 नंबर पर बोला है कि कोई स्पेशल केस अगर हुआ है तो वो संग भी ले जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारे दिक्कत है डॉक्यूमेंट पे फिर भी आप सिर्फ यही ले गए हो 15 नंबर तक, तो नहीं चलेगा। अगर किसी का जरूरत हो तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी साथ ले जा सकते हो। किसी का अगर शादी हुआ है और रिसेंट सरनेम चेंज किया है तो मैरिज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट भी संग ले जा सकते हो। ओके, उसके बाद नीचे बोला गया है एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से कि कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट अ हैंड रिटेन डिक्लेरेशन। तो मैं बोलूँगी कि एक अपना A4 पेज ले जा सकते हो, ब्लैंक A4 पेज। अगर वहाँ पे जाकर कुछ डिक्लेरेशन लिखने को बोले तो वो लिख देना है। और लास्ट में इन लोगों ने एक और सेल्फ डिक्लेरेशन का एक PDF भेजा है। यहाँ पे कुछ ऐसा डिक्लेरेशन फॉर्म था, तो इसका भी प्रिंट आउट आप ले जाओगे संग। और यहाँ पे जो लिखा गया है कि अपना नाम लिखना है, कौन सी पोस्ट पर आप ज्वाइन कर रहे हो ज्वाइन लिखना है, और नीचे प्लेस, डेट, सिग्नेचर, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID ये सब यहाँ पे लिखना है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन की बात है कि यही सेल्फ डिक्लेरेशन सिर्फ सबमिट करना है या इसके साथ भी और एक ब्लैंक पेज पे कुछ लिखना है। इसलिए मैं बोलूँगी कि दोनों ही ले जाओ, जो जरूरत हो उसे प्रोड्यूस कर देना। और यहाँ पे पहले एक दिक्कत आया था कि यहाँ पे इन लोगों ने नॉर्सेट 10 की जगह CRE 4 लिखा दिया था, लेकिन उसके
उसके बाद इन्होंने फिर से एक मेल भेजा है, तो यहाँ पे देखो आप नॉर्थ से 10 लिखा है। तो ये था एम्स कल्याणी में क्या क्या ले जाओगे आप लोग संग इसका जो लिस्ट। तो मैं बोलूँगी सारे कैंडिडेट्स को कि यही फॉलो करो। आमतौर पे यही सब चीज़ लेना पड़ता है। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट की डिफिशियंसी है तो इसका जो पहले बहुत दिन अभी बाकी है तो वो सारी चीज़ आप ठीक कर लो। और जो दूसरे एम्स वालों है तो उनके लिए बोलूँगी मैं कि रोज़ मेल चेक करो, क्योंकि ये सारे नोटिफिकेशन आपके मेल पे ही आएगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मैं कोलकाता से हूँ, इसलिए मेरी हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कंसीडर कर लो या पूछ लो कमेंट में। और अगर वेस्ट बंगाल के लोग मुझसे पूछता है कि मैं क्यों हिंदी में बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि नॉर्थ सेट का जो मैक्सिमम कैंडिडेट होता है ना, तो वो वेस्ट बंगाल से बाहर से भी होता है, तो ताकि सबको समझ में आए, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ हिंदी में बोलने के लिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत या कुछ मिस्टेक हुआ मुझसे तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।